नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथवा ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 मई का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। साथ ही साथ आपको बहुत आसान से उपाय इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो भी 12 ही राशि हैं उनका जो वर्षफल होता है वह भी इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर उपलब्ध होता रहेगा। यदि मई के महीने में कन्या राशि वाले जातकों के बारे में ग्रहों की चलायमान स्थिति को देखा जाए तो यहां पर महीने के प्रारंभ से ही केतु तुला राशि का धन भाव में चलायमान है, शनि कुंभ राशि का आयु भवन में बैठा हुआ है। साथ ही राहु, सूर्य, बृहस्पति और बुध की जो युति है वह मेष राशिगत पितृ कारक भाव में है। शुक्र वृषभ राशि का नवम भाव में है और मंगल मिथुन राशि का होते हुए दशम भाव में चलायमान है। चंद्रमा सिंह राशि का 12वें भाव में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर यदि कन्या राशि वाले जातकों के बारे में बात की जाए तो यह महीना जातक के लिए मध्यम फल कारक योग कहा जा सकता है। साथ ही साथ यदि जातक को इस समय अवधि में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट या कार्य क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं तो वह भगवान गजानन का आशीर्वाद जरूर लें। साथ ही साथ उनको 5 मोदक चढ़ाएं, उनके साथ में अरदास करें कि हे भगवान, जो भी मेरे बाधाएं चल रही हैं उनको आप दूर करें। साथ ही आप एक काम और कर सकते हैं कि यदि आप दुर्वा लेकर जाते हैं तो उनके सिर के ऊपर दुर्वा अवश्य चढ़ाएं, और यदि आप सिंदूर लेके जाते हैं तो श्री चरणों में आप सिंदूर जरूर चढ़ाएं। उसके द्वारा भी आपकी जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा है वह ईश्वर जरूर पूरी करेंगे। यहां पर यदि कन्या राशि वाले जातकों के प्रथम सप्ताह की यदि बात की जाए तो 1 से 7 मई का जो समय है वह शुरुआती चरण, जिसे ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, परंतु 2 और 3 मई को समय पुनः अच्छा आ जाएगा। इस समय अवधि में आप पैसा भी कमाएंगे, साथ में आपको आगे बढ़ने के परम अवसर इस समय अवधि में मिलेंगे और आगे बढ़ने की परम लालसा भी आपके अंदर इस समय अवधि में रहेगी। ऐसा कहा जा सकता है कि आप इस समय अवधि में नए लोगों से मुलाकात करेंगे, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने की सारी बातें होगी। साथ ही साथ यहां पर आपकी यात्राएं भी सार्थक होगी। आप कहीं जा रहे हैं उसका उचित परिणाम आपको मिलेगा। साथ ही साथ 4 और 5 का समय भी आपके लिए शांतिदायक समय कहा जा सकता है। यहां पर आप खुद को मानसिक रूप से बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। साथ ही साथ जबरदस्त आपको मानसिक शांति मिलेगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपकी इच्छा शक्ति भरपूर होगी और आपकी इच्छाएं पूर्ण भी होगी। यहां पर सामाजिक गतिविधियों में भी आपके द्वारा भाग लेनी आएगा, सोशल एक्टिविटीज आपके द्वारा होगी। साथ ही साथ नई चीजों की जानकारी लेकर आप अपने व्यापार में इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे, जिसके द्वारा आपको लाभ प्राप्ति के परम अवसर भी मिलेंगे और आपकी शंकाएं दूर होगी। जो भी दिक्कतें चल रही हैं व्यापार में वह भी दूर होगी और लाभ प्राप्ति के परम अवसर भी मिलेंगे। 6 और 7 के समय की यदि बात की जाए तो यहां पर भी आपको कामयाबी के परम अवसर मिलेंगे और साथ ही साथ आप इस समय अवधि में आपके जो भी सोचे हुए कार्य हैं वह पूरे होंगे। इस समय अवधि में यह भी कहा जा सकता है कि कई बार हम ऐसा कहते हैं ना कि अरे यार, मैं सोच कुछ रहा हूं, कार्य कुछ और हो रहा है, लेकिन इस समय अवधि में आप जिस प्रकार से कार्य को कर रहे हैं और आपकी सोच के अनुसार इस समय अवधि में आपके कार्य होते रहेंगे। यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए तो 8 से 15 मई का समय कन्या राशि वाले जातकों के लिए अच्छा है। 8, 9, 10 के समय की यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में थोड़ा सा विरोधाभास आपके पार्टनर के साथ में हो सकता है। साथ ही साथ किसी ना किसी के, जिसे ये कहते हैं ना कि कोई अपना घनिष्ठ हो, उसके दुखद समाचार आपको मिल सकते हैं, तो वो थोड़ा बहुत आपको इंटरनली हर्ट जरूर करेगा। एक जिसे कहते हैं ना कहीं ऐसा उदासीपन आपके ऊपर छा सकता है, तनाव की स्थिति रह सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति भी पाया ये अच्छा नहीं है। ठीक है ना। यहां पर आप विशेष तौर से अपने स्वास्थ्य के प्रति आप ध्यान दें और जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चलो ठीक है, माना कि ऐसी घटनाएं होती हैं, हमारा अटैचमेंट किसी के साथ में होता है और ऐसी चीज हो जाती है तो वह दुविधाजनक होती है, परंतु फिर भी अपने कार्य क्षेत्र को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इस चीज का भी विशेष तौर से ध्यान दें।
साथ में आपको क्या करना है, 11 और 12 का समय भी धनदायक और बुद्धिदायक समय कहा जाता है। सावधानी बरतें, करियर में आपको सफलता प्राप्ति के योग अच्छे हैं। और यदि आपका कहीं पे यदि इस समयावधि में जो भी अविवाहित जातक जातिकाएं संबंध बनने के भी योग बनेंगे, सगाई के योग इस समयावधि में बनेंगे। 13 और 14 की यदि बात की जाए तो यहां पर भी आपके कार्य आसानी से होंगे। भावनात्मक रूप से आप किसी से जुड़ेंगे और आप कहीं ना कहीं थोड़े से नरम भी हो जाएंगे, चाहे ऑफिस के प्रति हो, चाहे व्यापार के प्रति हो, चाहे और कहीं निर्णय लेने के प्रति हो। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप आगे आकर आपको थोड़ा सा नरमी बरतेगी। सख्ती से आप कार्य इस समय अवधि में नहीं ले पाओगे। इस समय अवधि में कोई ना कोई नया इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा जरूर होगा, जिसे कहते हैं ना कि कार्य को बढ़ाने के परम योग आपके इस समय अवधि में बनते हैं। जो भी कन्या राशि वाले जातक हैं, यदि सोच विचार कर रहे हैं तो भैया इस समय अवधि में निर्णय ले लो। आपके जो भी निर्णय हैं परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। 16 से 23 मई की यदि कन्या राशि वाले जातकों के बारे में बात की जाए तो 16 का समय काफी अच्छा है। इस समय अवधि में पूरी तरीके से आपका जो ऑफिस है वो आपका पूरे तरीके से सहयोग करेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह अच्छे परिणामों वाला समय कहा जा सकता है। 17, 18, 19 के समय की बात की जाए तो यह समय थोड़ा सा अच्छा नहीं है। पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी इस समय अवधि में हो सकती है। विशेष तौर से दृष्टि चतुर्थ के ऊपर है तो माता बीमार रह सकती हैं, माता के प्रति कष्ट आ सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय अच्छा नहीं है। इस समय अवधि में भी ऐसी कोई बातें यदि आप कोई भी अनर्गल कार्य के प्रति भी हैं, यदि कर रहे हैं तो बचें भैया, नहीं तो आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। आर्थिक फैसले लेने से पूर्व आप अच्छी तरीके से सोचें, फिर आप उसके बाद में निर्णय लें या बड़े बुजुर्गों की सलाह लें, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से जांचें, फिर आप निर्णय लें तो उसमें आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यदि 20-21 की बात की जाए तो समय पुनः आपके लिए सुधार योग्य है। कहीं ना कहीं आपको पारिवारिक रूप से भी शांति की अनुभूति होगी। सब स्वस्थ रहेंगे तो आप भी अच्छी तरीके से, जिसे कहते हैं, कार्य के प्रति मन लगा पाएंगे। साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र के प्रति भी सफलता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो कन्या राशि वाले जातक हैं वह इस समय अवधि में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि उसमें लाभ प्राप्ति के परम योग जातक के इस समय अवधि में बनते हैं। तो भैया चूकना बिल्कुल नहीं है, यदि अवसर मिल रहा है तो ले लो। 22 और 23 का समय भी पुनः काफी अनुकूल समय कहा जा सकता है। इसमें भी आपके कार्य जो भी हैं, डे बाय डे के नित्य रूप से जो कार्य हैं, दैनिक जीवन के जो कार्य हैं, वह आसानी से आपके होते रहेंगे। 24 से 31 मई की यदि बात की जाए तो 24 से 26 मई के मध्य का समय लाभ की स्थिति वाला समय कहा जा सकता है। इस समय अवधि में आपके जो भी अटका हुआ पैसा है उसको प्राप्त करने के परम अवसर मिलेंगे और आपकी डील अच्छी क्रैक होगी। जीवन साथी के साथ में भी जो भी आपके वाद विवाद चल रहे हैं वह भी इस समय अवधि में दूर होंगे। पार्टनरशिप के साथ में भी आपके रिलेशनशिप काफी स्ट्रोंग होंगे और आप मिलकर कोई नए कार्य की शुरुआत और भी कर सकते हैं। 27 से 29 का समय आपके स्वास्थ्य के प्रति काफी दिक्कतों वाला समय है, तो आप विशेष तौर से इस समय अवधि में आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। डिहाइड्रेशन हो सकता है या फिर जिसे ये कह सकते हैं कि आप इस समय अवधि में थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखें। 30 से 31 का समय है आपके स्वास्थ्य के प्रति, खान पान के प्रति आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। साथ ही साथ आप क्या करें कि आपका जो जहां पर भी आपका कार्य है, कार्यस्थल है, वहां पर आप अच्छे से साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान दें, तो उसके द्वारा भी आपको आर्थिक लाभ का योग बनेगा। नया ऑफिस या नया मकान खरीदने के आसार इस समय अवधि में बनते हैं। यदि आप लेना चाहते हैं खरीद सकते हैं। नई गाड़ी या नया कोई भी उपहार या नया कोई भी वस्तु इस समय अवधि में आपके घर जरूर आएगी। कहते हैं ना कुछ नया होने वाला है, तो ये समय भैया कन्या राशि वाले जातकों का है। और यदि आपको लाभ प्राप्ति में कुछ भी बाधा आती है तो गजानन जी के पास में चले जाए। आप उनको आपकी जो भी अरदास है वह जरूर करें। चाहे लड्डू नहीं लेके जा रहे हैं, मोदक लेके चले जाएं। मोदक यदि आपको नहीं अवेलेबल हो रहे हैं तो आप क्या करें, गुड़ की भेली लेके चले जाएं। लेकिन आप किसी ना किसी प्रकार से भगवान गजानन जी के दर्शन अवश्य करें। ज्यादा दिक्कत आ रही है, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। उससे भी आपको, जिसे ये कह सकते हैं, चाहे पारिवारिक हो चाहे व्यापारिक हो, उसमें आपके जो भी पीड़ाएं या जो भी कष्ट चल रहा है वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगा। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महाराज आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा बहुत ही आसान से उपाय आपको दिए जाएंगे जिसके द्वारा आपका दैनिक जीवन बहुत आनंददायक हो। यदि
आपको किसी भी प्रकार का कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा पूछ सकते हैं। उचित समय मिलने पर आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब अवश्य दिए जाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।